आज कलवार इंडिया एसोसिएशन किया ने पटना के कलवार एकीकरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में कलवार समाज की एकता, संस्था की भूमिका सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कलवार समाज में पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद, संगीत में या बीपीएससी, दरोगा, इंस्पेक्टर, जज, डॉक्टर के क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोगों को कलवार इंडिया एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया। कलवार एकीकरण सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री सह बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, पूर्व मंत्री सह माननीय विधायक श्री समीर कुमार महासेठ जी, पूर्व सांसद रामा देवी जी, कारा समिति के सभापति सह माननीय विधायक श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जायसवाल, माननीय विधायक श्री तरुण कुमार, माननीय पूर्व विधायक श्री हेम नारायण प्रसाद जी, राजद के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ऋतु जायसवाल सहित अन्य प्रमुख माननीय लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलवार इंडिया एसोसिएशन का यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य कलवार जाति के उपवर्ग को एक मंच पर लाना और कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है। इस कार्यक्रम के आयोजन में द सनराइज होम्स कंस्ट्रक्शन के ऑनर मिथिलेश जायसवाल, जो कलवार इंडिया एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी है, की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रायोजित भी किया है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने क्या कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। सर, यह कलवार इंडिया एसोसिएशन किया ने आज एकीकरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। उद्देश्य क्या सर, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आज जो किया ने कलवार इंडिया एसोसिएशन के द्वारा पूरे बिहार के इस जाति के प्रतिनिधि को बुलाया गया है और इस समाज में, कलवार समाज में जितने भी लोग बड़े पदाधिकारी हैं, जज हैं, न्यायिक व्यवस्था में हैं, राजनीतिक व्यवस्था में हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और कलवार इंडिया एसोसिएशन इस समाज को, कलवार समाज को एकत्रीकरण में दिन रात मेहनत करती है। इसलिए हम इनको शुभकामना देते हैं कि कलवार समाज के हित में ये काम करें और कलवार समाज के सुख दुख में शामिल हों। सर, इनका कहना है कि कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया, इसका काम क्या है? अभी देखा जाएगा। इस अति पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग है, हम लोग वहाँ पर इस मामला को रखेंगे। अति पिछड़ा वर्ग आयोग इसका जो है सर्वे कराएगी कि इस समाज की क्या स्थिति है, और अगर पाया गया कि अति पिछड़ा के लायक ये समाज है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। मैंने कहा ना कि पहले इसका एक मूल्यांकन होता है समाज में, मूल्यांकन के बाद सरकार इस पर आयोग के अनुशंसा पर फैसला लेती है। एक उद्देश्य में से मांग भी है कि बिहार में जितने जिले हैं सब में छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल हो, सबके लिए फैसिलिटी हो, इसमें क्या बोलेंगे? बिहार में प्रत्येक जाति के लिए हॉस्टल नहीं हो सकता है, समाज को बांटने वाली बात होगी। समाज का एकत्रीकरण करना है, समाज को समूह में रहना चाहिए। चूँकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग काफ़ी पीछे हैं, इसीलिए उनको ये सुविधा दी जाती है, लेकिन समाज में हर जाति के लिए अलग अलग हॉस्टल होना ये समाज के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद सर। कलवार इंडिया का आज उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, कलवार उपजाति वैश्य समाज का एक बड़ा हिस्सा है और आज कलवार समाज के लोग भगवान बलभद्र एवं भगवान सहस्त्र बाबू जी के आराधना
के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और जो समाज की कई समस्याएं हैं, हम लोकतंत्र में जीते हैं तो स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक पद्धति में अपने समाज की हिस्सेदारी और समाज में जिस प्रकार से कलवार समाज ने अग्रणी होकर समाज की सेवा की है, चाहे वो काशी प्रसाद जायसवाल हों या इस तरह के जितने भी हमारे यशस्वी पुरुष से अवतरित हुए हैं कलवार समाज में। और स्वाभाविक है, देख ही रहे हैं कि हम सब सामाजिक सरोकार के लोग हैं और समाज जीवन को जीते हैं, तो हम सब समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे तरक्की करे, हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें, इसके लिए सब इकट्ठे हैं। क्या लगता है इस चीज़ को लेकर जो है सरकार को इस पर ध्यान होगी? सरकार को इस चीज़ पर ध्यान जाएगी? नहीं, देखिए ध्यान तो दिलाना पड़ता है, कोई भी सरकार हो, और अपनी जब बात हम सब कहते हैं तो सरकार को ध्यान में लाना पड़ता है और धीरे धीरे सरकार भी उसके महत्व को समझती है और सरकार करती भी है। कलवार समाज को संगठित करना क्यों जरूरी है? देखिए, कलवार हर समाज को संगठित होना चाहिए जिससे कि वो अपने समाज को बेहतर कर सके। तो बट नेचुरल की हर एक जगह लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ी जा सकती है और अभी हम लोग 29 जून के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। ये सारा समाज 29 जून को बापू सभागार में आएगा और वहाँ एक बृहद सम्मेलन होने जा रही है जो बिहार में एक दिशा तय करेगा कि बैच समाज किस ओर चलेगा। सर, कलवार इंडिया एसोसिएशन किया ने आज जी कलवार एकीकरण और सह सम्मान समारोह का आयोजन किया, क्या बोलना चाहिए? ये संस्था सर समाज के जनहित में काम करने के लिए बनी है। मैं इसका प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और मेन रूप से ये संस्था का मेन काम है कि शिक्षा में और हमारे समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और हमारे समाज को और शिक्षा क्षेत्र के अलावा मतलब कि प्रत्येक रूप से हमारे समाज में कलवार को राज्य से एक अलग कोड दिलवाना और इसके साथ मेरा एक सनराइज कंस्ट्रक्शन का संस्था भी अपना है जिनका CMD मैं मिथिलेश जायसवाल हूँ। सर, आप बताइएगा, मिथिलेश जायसवाल हैं आप, इस कलवार इंडिया एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं आप। जी। आपने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर भी है, कारण क्या है सर इसका? द सनराइज होम्स कंस्ट्रक्शन इसको स्पॉन्सर किया, इसका वजह क्या है सर? कारण स्पॉन्सर यही कारण है क्या बनने का, ये समाज कलवार इंडिया एसोसिएशन ये संस्था जो है जनहित का है, हमारे समाज को एकजुट करना, एकीकरण करना और ताकि हमारे ये समाज को आगे मतलब कि जो है ना एक अलग राज्य में एक कोड होना, मतलब कि ये मुख्य रूप से इनका काम है। ये संस्था इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगा और इसका स्पॉन्सर में बना। थोड़ा सा सनराइज होम कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दीजिए, लोग जानते नहीं हैं। जी, सनराइज कंस्ट्रक्शन एक है कि जिसके पास समय नहीं है, मेरे पास आर्किटेक्ट डिजाइनर से लेके पूरा ज़मीन से लेके भूमि पूजन से लेके गृह प्रवेश तक का मैं काम लेता हूँ। मेरे पास एक्सपर्ट इंजीनियर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट है जो जिनके पास टाइम नहीं है और उनको उचित रेट में मैं अपने समाज को काम करूंगा और बेस्ट काम करूंगा, फिनिशिंग के साथ काम करूंगा और पूर्ण सामग्री जो है एक रेट का काम होगा। सर, क्या कलवार समाज के लोग और अन्य समाज के लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं।